हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, हम कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे थे कल। देखिए, कल शुरू ही किए थे, तो कल उसमें हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में उसमें कुछ थ्योरी चल रहा था, थ्योरी, और उसमें कुछ आयोटा के बारे में बताए थे हम, और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। जो आर डी शर्मा का कुछ एग्जांपल्स था, तो उसको भी हम सॉल्व किए थे। आज भी देखिए, जो हम आयोटा पढ़े हैं, जो इमेजनरी क्वांटिटी होता है, जो कल लिखे भी थे कि आई क्या होता है, इमेजनरी यूनिट होता है, उसको इमेजनरी क्वांटिटी भी बोलते हैं हम लोग। तो उसी उसी से रिलेटेड आज देखिए एग्जाम्पल्स कुछ बचा हुआ है, जो कि आर डी शर्मा में एग्जाम्पल्स नंबर 3 और 4 हम देख लेते हैं। अब उसके बाद जो उनका एक्सरसाइज है 13.1, उसके बाद जो हम वही शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। और एक बात और भी कहेंगे कि देखिए, आप जब वीडियो को देखते हैं तब थोड़ा वीडियो को देखिए, और शुरू से अंत तक तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी कुछ आपको फ़ायदा भी होगा। क्योंकि ऐसे तो मान लीजिए खाली, अब मान लीजिए पूरा नहीं देखते हैं तो उससे क्या विशेष लाभ होगा। तो पूरा देखिए अपना, और फिर उसे देखिए, कुछ ना कुछ आपको उसे विशेष देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको उसमें फ़ायदा ही नज़र आएगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ वहाँ सीखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हम लोग को थोड़ा प्रोत्साहन मिले और आपके लिए हम कुछ अच्छा कुछ कर सकें, मतलब। और ठीक है, तो आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में वेलकम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम जो 3 है वो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए एक चीज़ में देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, देखिए अब क्वेश्चन देखिए हम लिखा हुआ है। देखिए इवैल्यूट है, तो इवैल्यूट मतलब होता है कि आपका वैल्यू निकालना है। देखिए ये साइन जो देख रहे हैं इसको समेसन कहा जाता है। ये साइन जो देख रहे हैं इसको समेसन कहते हैं। नीचे देखिए क्या है, n बराबर 1 है और ऊपर इसका 13 है। तो n बराबर 1 का मतलब है कि 1 से शुरू हो रहा है और वो 13 तक जाएगा, मतलब इसका जो रनिंग होगा, मतलब जहाँ तक वो जाएगा वो 13 होगा। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, आई पर पावर n है प्लस आई पर पावर n प्लस 1 है, और वेयर n जो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। तो एक चीज़ देखिए, इसमें आपको बताते क्या है कि समेसन, देखिए समेसन का यूज हम एक जगह और भी किए थे। देखिए आप जब स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे थे क्लास 9th में, देखिए या जहाँ भी क्लास 9th 8th 10th जहाँ भी पढ़े होंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट वहाँ पढ़ता है, बच्चे लोग पढ़ते हैं। देखिए तो वहाँ एक फार्मूला हम लोग यूज करते थे। देखिए उसका यहाँ काम नहीं, लेकिन आपको याद दिला रहे हैं कि मीन इक्वल टू एक फार्मूला हम लोग यूज करते थे कि मीन इक्वल टू, देखिए क्या होता था, आपका सिग्मा होता था, सिग्मा एफ आई और एक्स आई होता था, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई होता था। देखिए ये था। अब देखिए इसको हम जब खोलते थे तो आपको क्या मिलता था, जैसे अब समेसन का साइन हटा दिए, तो समेसन का साइन हटाते थे तो क्या मिलता था कि आपका F1 x1 इस तरह से लिखते थे, F2 x2 ये लिखते थे। इसी तरह से हम लोग F3 x3 लिखते थे, अप टू जहाँ तक आपको ज़रूरत है लिख सकते हैं। लेकिन और नीचे क्या लिखते थे कि भाई F1 है प्लस F2 है प्लस आपका F3 है। ठीक है, अब प्लस, देखिए तो यही चीज़ इसमें हम लोग, समेसन होता है, समेसन का मतलब ही सम होता है। तो इसको जब हम लोग यहाँ देखिए क्या है, ये इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब 1 से शुरू होगा और 13 तक इस टर्म को लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होता है शुरू कहाँ से हो रहा है, लेकिन n बराबर 1 है। अब देखिए आई पर पावर n है, n प्लस 1 है, तो यही यहाँ से होता है कि n बराबर आपका 1 से शुरू होगा और कहाँ तक इसको हम लोग ऐड करेंगे, 13 टाइम्स तक ऐड करेंगे, मतलब 13 तक ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन में तो हमको इतना ही दिया, देखिए यहाँ पर समेसन है। देखिए लिखते हैं, ये समेसन का साइन होता है, इसको समेसन कहा जाता है। देखिए n बराबर 1 है और ये आपका 13 है, और आई पर पावर देखिए कितना है, n है, और प्लस है आपका आई पर पावर n प्लस देखिए 1 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहीं पे बराबर में लिखते हैं। देखिए समेसन है, ठीक है, ये आपका n बराबर 1 है और ये 13 है। देखिए अब यहाँ से हम एक काम क्या कर सकते हैं कि देखिए आई पर पावर यहाँ n है। अब देखिए यहाँ क्या है कि आई पर पावर n प्लस 1 है, तो इसमें एक्सपोनेंट का हम रूल यूज कर सकते हैं। कैसे होता है, x पर पावर m प्लस n, तो क्या होता है x पर पावर, देखिए इसमें अक्सर देखिए एक्सपोनेंट का जो हम पढ़े थे कि x पर पावर m
अब मल्टीप्लाई एक्स पर पावर एन इक्वल टू क्या पढ़े हैं कि एक्स पर पावर क्या होता है एम प्लस देखिए एन होता है। तो यही चीज़ देखिए हम यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका बेस इक्वल था, पावर को ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पावर ऐड में है, तो हम इसको देखिए इतना लिख सकते हैं कि आई पर पावर एन और मल्टीप्लाई होगा आई होगा, मैंने आई पर पावर 1 लिखिए चाहे आई लिखिए, तो इसी की जगह पर हम लोग ये यूज करेंगे एक्सपोनेंट का। ये हमको दिया हुआ है, इधर हमको एक्स पर पावर एम एन, तो यही हो गया देखिए ये एम हो गया, यहाँ पर अगर 1 लिख दे तो यही मेरा एन हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखिए सिग्मा है, एन बराबर आपका 1 है और ये 13 है। अब देखिए यहाँ से एक आई पर पावर एन कॉमन निकाल सकते हैं, आई पर पावर एन कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 1 देखिए मिलेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, चलिए यहाँ 1 हो गया। और यहाँ क्या होगा, यहाँ से भी आई पर पावर एन निकल जाएगा, यहाँ से निकल गया तो यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ आई बचा, तो 1 प्लस आपका आई हो गया। देखिए अब ये 1 प्लस आई को हम बाहर निकाल लेंगे, 1 प्लस आई को क्या करेंगे कि सिग्मा के हम लोग जो सिग्मा का साइन है उससे उसको बाहर निकाल देंगे और फिर लिखेंगे सिग्मा एन बराबर 1 और ये हो जाएगा आपका 13 और आई पर पावर एन। देखिए ये आपको इतना हम सॉल्व करके पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अब हम जो सिग्मा का साइन को हटाएंगे, सिग्मा को साइन को जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आई हो जाएगा, 1 प्लस आई। सिग्मा का साइन हटेगा तो जैसे कैसे सिग्मा का साइन हटा तो क्या हुआ f1 x1, तो यही इसी तरह से अब n से शुरू हो रहा है, तो ये आई पर पावर 1 होगा, आई पर पावर 1, इसी तरह से आई पर पावर प्लस में होगा, सब सम होगा और आई पर पावर आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह से आप कर सकते हैं आई पर पावर 4, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा वो प्लस डॉट 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 कहाँ तक प्लस आई पर पावर आपका 13 तक जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो यही देखिए हमको वैल्यू मिला। अब देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए तो इसको सॉल्व करने का देखिए क्या है कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ एक चीज़ देखिए इसमें ठीक है, वहाँ देखिए वहाँ जीपी का फॉर्मूला यूज किया गया, तो इसकी यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे मतलब क्या देखिए, क्योंकि जीपी आप लोग पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, अभी आगे को क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। लेकिन इसको चाहें तो विदाउट हम जीपी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम का फॉर्मूला, जैसे आप क्लास 10th में एपी पढ़े थे, तो एपी का फॉर्मूला था ना कि सम ऑफ जो हम जो एन टर्म्स का निकालते थे तो कैसे फॉर्मूला था एस एन बराबर एन बाई 2 ए और एन प्लस 1 एन माइनस 1 डी, तो उसी तरह से जीपी का ही फार्मूला होता है। लेकिन हम विदाउट जीपी का भी यूज करके ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आपको दिया गया है 1 प्लस आई है, ये तो रहने दीजिए, यहाँ पर देखिए आई है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आई स्क्वायर है, आई का स्क्वायर है, देखिए इसको एक बार फिर से लिख देते हैं हम, और ये है आपका आई पर पावर आपका क्यू है और आई पर पावर देखिए 4 है, ठीक है। और कहाँ तक जा रहा है ये आई पर पावर आपका 13 तक। देखिए अब देखिए बगल में देखिए निकाल के दिखाते हैं, देखिए आई, अब 4 टर्म का वैल्यू आप निकालिए, आई है और इसी तरह से आपका आई का स्क्वायर है, फिर आई क्यू है, अब फिर आई पर पावर आपका 4 है। अब देखिए आई तो आई होगा, आई इसका वैल्यू जानते हैं -1 होता है, आई क्यू जो होता है वो माइनस आई होता है, आई क्यू का वैल्यू क्या होता है माइनस आई 4 का वैल्यू क्या होता है +1। देखिए क्या हो गया -1 और +1 कट गया, अब आई माइनस आई प्लस आई कट गया, देखिए वैल्यू आपको 0 मिलेगा। तो इसी तरह से 4 टर्म फिर करेंगे, फिर देखिए किसका निकालिए आप i5 का निकालिए। देखिए यहाँ से इसी तरह से आप i5 का निकाल के देखिए, i6 देखिए वो 13 तक जाएगा, i6 हो गया, अब प्लस i7 हो गया, अब प्लस आपका i देखिए 8 हो गया। फिर देखिए i5 का निकालेंगे तो फिर यहाँ से आपको जानते हो क्या मिलेगा, i का पावर 4 कर देंगे, अब मल्टीप्लाई i कर देंगे तो फिर वहाँ देखिए आपको i ही मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा i मिलेगा, यहाँ से देखिए i मिला। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप देखिए क्या कर सकते हैं कि i का स्क्वायर कर लीजिए, i का स्क्वायर कर दीजिए और ऊपर पावर q कर दीजिए, मैंने पावर कितना करिए 3 कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गया। इसी तरह से देखिए इसमें क्या करेंगे कि i का देखिए स्क्वायर कर दीजिए, अब पावर यहाँ 3 दूनी 6 और फिर मल्टीप्लाई आई कर दे, पावर 7 हो जाएगा।
आई का पावर 4 का क्या करेंगे, तो आई का स्क्वायर कर लीजिए और इस पर आप पावर 4 कर दीजिए। देखिए यहाँ से आई मिला, यहाँ आई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ आइए, देखिए यहाँ क्या है आपका 7 था, ठीक है, तो 7 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से वैल्यू मिलेगा -1 मिलेगा, -1 का क्यूब करेंगे तो ऑड पावर तो माइनस मिलेगा, -1 मिलेगा। हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो ये माइनस आपका आई हो जाएगा, देखिए माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, प्लस आई का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 पर पावर क्या 4 है, मतलब इवन पावर है, तो आपको +1 मिलेगा। तो देखिए फिर क्या मिला, देखिए ये -1 और +1 ये हो गया, आइए देखिए यहाँ से भी कट गया, तो फिर 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए अभी हम 8 तक निकालें, फिर 9, 10, 11, 12 भी निकालेंगे तो फिर 0 मिलेगा। तो यहाँ देखिए वैल्यू आप 1 + i लिख दीजिए, और यहाँ क्या होगा, 1 से लेके मैंने i से लेके i4 तक 0, फिर i5 से लेकर i8 तक फिर 0, अब फिर i9 से लेकर i9 हो गया, i10 हो गया, i11 हो गया, i12 हो गया, इसका भी वैल्यू 0 होगा। बचेगा सिर्फ मेरा क्या, i पर पावर क्या बचा, 13 बच जाएगा। देखिए इसी का वैल्यू हम निकाल लेंगे, बाकी सब का सब 0 हो गया। तो इसमें क्या है, 0 में ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू वही मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 + i मिलेगा और मल्टीप्लाई आई पर पावर 13 मिलेगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो 1 + आपका आई हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आई पर पावर आप 2 कर लीजिए, अब मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, तो कितना 6 दूनी 12 हो गया, अब +1 कर लीजिए तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 1 13 हो गया, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंट का रूल यूज कर लेते हैं, तो आई पर पावर आप 2 × 6 कर लीजिए, अब आई नीचे में मल्टीप्लाई आई हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू मिलेगा। चलिए यहाँ से देखिए एक चीज़ और क्या छूट रहा है, इसको देखिए ये आपका छूट रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 + i, देखिए 1 + ये i हो गया। अब देखिए आगे क्या फिर मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, ये भी ब्रैकेट में रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आई का स्क्वायर इस पर पावर 6 अब मल्टीप्लाई आई, अब फिर है आपका 1 + i। यहाँ देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, आई का स्क्वायर क्या होता है -1, अब -1 पर पावर 6 है, अब मल्टीप्लाई आई है, अब फिर 1 + आपका आई है, ये प्लस है, 1 + i हो गया। अब देखिए -1 का पावर 6 है, माने इवन नंबर है तो पॉजिटिव मिलेगा, तो 1 × i तो आपको i ही मिलेगा, मतलब i मल्टीप्लाई और 1 + ये i हो जाएगा। अब देखिए इस i को अंदर लेके चले जाएंगे, माने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i को 1 से करेंगे, देखिए ये i है तो i को 1 से करेंगे तो i मिलेगा, प्लस 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 दे दिए, अब i मल्टीप्लाई i करेंगे तो i का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो क्या मिला हमको, i और i स्क्वायर वैल्यू क्या होता है -1। देखिए वहाँ जो आंसर लिखा हुआ है कुछ नहीं किया, खाली क्या किया कि -1 को आगे लिख दिया है, -1 को आगे लिखा और i को पीछे कर दिया, यही देखिए इसका आंसर है। तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर देखिए आपका 3 था, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे, कुछ नहीं है, बस आई का जो हम लोग ऑपरेशन हुई, जो ऑपरेशन हो काम किया, थोड़ा सा सिग्मा का एक नया काम आया, तो बता ही दिए कि सिग्मा कुछ नहीं होता है, ये समेशन होता है, सम के फॉर्म में होता है। जहाँ तक ये जो ऊपर 13 देख रहे हैं ये 13 है तो 13 तक ही ऐड करते, अगर यहाँ 20 रहता तो 20 तक ऐड करते, अगर ये 15 होता तो 15 तक, ये 8 होता तो 8 तक, मैं जहाँ तक रहता तो I1 I2 I3, अगर 20 तक होता तो यहाँ 20 लिखते, डॉट डॉट, क्योंकि हम 13 टर्म लगातार नहीं लिखा जाता है, आप 3 4 लिख कर प्लस लिख दीजिए और डॉट डॉट करके जहाँ लास्ट जा रहा है वो अंतिम में दिखा दिया जाता है। तो ये जहाँ से देखिए ये शुरू होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब शुरू होता है और कहाँ तक आपको सम करना है तो ये ऊपर के वैल्यू से पता चलता है। तो इस तरह से वैल्यू हम लिखे और इसको सॉल्व कर दिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन 4 बनाते हैं, ठीक है, हटाते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, इवैल्यूट है, 1 है, देखिए 1 + i का स्क्वायर, i पर पावर 4 है, i पर पावर 6 है, अब प्लस डॉट 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 प्लस i पर पावर आपका 2n है, ठीक है।
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको देखिए हम थोड़ा सा इसमें जो लिखा है कि लेट एस इक्वल टू, मतलब ये एस मतलब सम होता है, सम इक्वल टू, देखिए एस इक्वल टू इसको डिनोट किया है क्योंकि इसमें जीपी का फार्मूला यूज करेगा, तो वही एस एन का जो फार्मूला होता था वही यहाँ पर एस लिखा है, चाहे तो हम एस एन भी लिखेंगे, आगे हम एस एन लिख देंगे। तो ये एस इक्वल टू क्या है, तो वो 1 है, अब प्लस जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 1 आई का स्क्वायर है, फिर आई पर पावर आपका 4 है, फिर आई पर पावर आपका 6 है, और भी चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं। हमको और लिखना है तो हम आई पर पावर 8 भी लिख सकते हैं। अब कहाँ तक जा रहा है, तो आई पर पावर देखिए 8 है, और ये कहाँ तक जा रहा है, तो प्लस डॉट 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 आपका आई पर पावर आपका कितना है 2n है, ठीक है, ये है। देखिए अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, देखिए इसको एक चीज़ क्या है कि देखिए हम लोग वहाँ देखिए एपी में पढ़े थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था कि हम देखिए वहाँ पर याद कीजिए कि फर्स्ट टर्म होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, नंबर्स ऑफ टर्म होता था। तो जैसे वहाँ देखिए जो हम यूज करते थे तो वह यहाँ भी वही लिखा है, तो फ़र्क ये है कि यहाँ फर्स्ट टर्म तो ठीक है ए ही रहता है, फर्स्ट टर्म जो होता है ए ही से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहाँ हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते थे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालते थे। तो यहाँ हम लोग कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए कॉमन रेशियो निकालने का तरीका बताया गया कि देखिए कॉमन रेशियो को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन रेशियो। तो इसमें होता है सेकेंड टर्म और डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म होता है। कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म देखिए आई का स्क्वायर है, ठीक है, और डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो हमको कॉमन देखिए कॉमन रेशियो क्या मिला, आई का देखिए स्क्वायर मिला, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, तो थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, तो यहाँ भी देखिए आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए तो यहाँ भी आर का वैल्यू निकालेंगे, तो थर्ड टर्म क्या आई पर पावर 4 है, आई का स्क्वायर है, देखिए तो क्या होगा, तो दोनों का बेस इक्वल, पावर घट जाएगा, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, आई का स्क्वायर ही मिलेगा। देखिए आई का स्क्वायर मैंने आई पर पावर 2 मिला। तो ये इस तरह से हम लोग कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो कॉमन रेशियो निकाल लिए, फर्स्ट टर्म मेरा ए है, अब फिर एन का वैल्यू हम वहाँ से देख लेंगे कि मेरा एन का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन रेशियो निकाला जाता है। अब फर्स्ट टर्म तो मेरा ए ही है, ठीक है, तो इसको हटाते हैं, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। देखिए अच्छा इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके आगे हम एक चीज़ उसमें और क्या करेंगे कि देखिए इसमें हम नंबर्स ऑफ टर्म जानने के लिए देखिए क्या हमको यूज करना पड़ेगा। देखिए इसमें कैसे यूज करते हैं, देखिए अब देखिए इस जो एस का जो एस हम जो जिसको डिनोट किए हैं कि एस है ये, अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। देखिए ये 1 है, देखिए आई का आप थोड़ा सा आई का इस पावर 2 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठे 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से क्या करते हैं कि देखिए आई का 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आई का स्क्वायर पावर फिर 2, फिर देखिए 6 को आप कैसे लिख सकते हैं कि आई का आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका पावर आप 3 कर दीजिए। फिर इसी तरह से देखिए एक और लिखे थे कि ये आई का फिर क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, अब पावर आप 4 कर दीजिए। इसी तरह से प्लस हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्या है आई पर देखिए स्क्वायर कर लेते हैं, अब पावर यहाँ पर देखिए एन कर लेते हैं। तब देखिए इससे क्या हो गया 1 2 3 4, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, एन टाइम्स तक जाएगा। देखिए तो इसमें एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि जो टोटल नंबर्स ऑफ जो टर्म होगा मेरा, देखिए जो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म हम जो यहाँ यूज करेंगे तो वो हम देखिए क्या करेंगे, देखिए लिखते हैं नीचे थोड़ा सा इंडिकेट कर आपको लिख देते हैं। देखिए टोटल नंबर्स ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा टर्म्स, देखिए टोटल नंबर्स ऑफ टर्म जो होगा वो देखिए कितना हो जाएगा आपका। देखिए कहाँ तक जा रहा है 1 2 3 4, अब तक कहाँ से एन तक, तो इसका मतलब एन टाइम्स तक चल रहा है। तो ये नंबर्स ऑफ टर्म एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए कोई नंबर तो है नहीं कि भाई 12 13 है तब 12 लिख देंगे, लेकिन यहाँ एन ही है, जो लास्ट वैल्यू इसका जो है वो एन है, तो यहाँ पर आप एन लिख दीजिए। अब देखिए एक टर्म हम इसको छोड़ कर किए हैं, देखिए 1 छूटा हुआ, हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू एन तक। अब देखिए 1 छूटा हुआ है, तो नंबर्स ऑफ टर्म जब लिखेंगे तो नंबर्स ऑफ टर्म में आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर आपका क्या होगा एन होगा, ये क्या हो जाएगा एन, यहाँ लिखेंगे एन, एक छूटा हुआ है तो एन प्लस 1 हो जाएगा। देखिए तो नंबर ऑफ टर्म आपका एन प्लस 1 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, जिसे वहाँ एपी में लिखते थे, तो फर्स्ट टर्म देखिए मेरा क्या है 1 है, जो पहला
पद है, मतलब फर्स्ट टर्म को पहला पद कहा जाता है, तो 1 है। अब कॉमन रेशियो देखो, वहाँ कॉमन डिफरेंस होता था, कॉमन रेशियो आपको क्या निकाले हैं, तो कॉमन रेशियो मेरा क्या है, आई का स्क्वायर है, तो यही देखिए होगा। अब देखिए एसएन का फॉर्मूला होता है, जैसे एपी में एसएन का फॉर्मूला होता है, उसी तरह से जीपी में भी एसएन का फॉर्मूला होता है, तो एसएन इक्वल टू होता है ए 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है। देखिए एक वहाँ एक फॉर्मूला और भी देखिएगा कि आर एन माइनस 1 भी होता है, एक फॉर्मूला देखिए और भी लिखा हुआ कि आर एन माइनस 1 और आर माइनस 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है, तो उससे अभी हमको उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। जब आप जीपी पढ़ेंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ से हम लोग समझ ही जाएंगे। यहाँ इसका यूज हो रहा है इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो उससे हमको कोई मतलब अभी जीपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चलिए जहाँ जिसका यूज होता है उससे लेना देना होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, एसएन निकाल रहे हैं हम लोग, तो एसएन का देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए ए का वैल्यू मेरा 1 है, अब कुछ नहीं करना, ए का वैल्यू जो 1 है तो 1 पुट कर दीजिए, 1 है। आर का वैल्यू देखिए कितना है, आर का वैल्यू आपका देखिए क्या है, यहाँ पर आई का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू जो आपका है वो आई का स्क्वायर यूज कर देंगे। देखिए आर है, देखिए ठीक है, चलिए ये आर का आई स्क्वायर लिख देते हैं, आर का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म, हम देखिए एन जो है तो नंबर्स ऑफ टर्म क्या फाइंड किए हैं, एन प्लस 1, तो एन के जगह पर एन प्लस 1 कर देंगे, तो एन प्लस 1 हो गया। नंबर्स ऑफ टर्म में तक कितना मेरा हो गया, एन प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको थोड़ा ब्रैकेट हम थोड़ा यूज कर लेते हैं बड़ा वाला, देखिए बीच में कॉमन ब्रैकेट यूज किए हैं। अब देखिए ये हो गया, अब 1 माइनस आर है, तो यहाँ पर 1 माइनस क्या है, आर का वैल्यू आई स्क्वायर है, तो ये आई स्क्वायर बैठा दिए, तो यही देखिए यहाँ से हम लोग निकाल के लाएँ। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 से करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 है आपका माइनस, अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 हो गया, और -1 पर पावर n प्लस 1 है, ठीक है। और नीचे देखिए क्या होगा, ये माइनस है, देखिए 1 है, और आई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है आई स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस n पर पावर आपका n प्लस 1 होगा, अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 1। अब देखिए 1 माइनस हो गया, अब फिर माइनस लिखिए, और n पर पावर अब प्लस 1 कर दीजिए, और 1 प्लस 1 देखिए 2 हो गया। यही देखिए हमको एसएन का वैल्यू मिला है। अब देखिए यहाँ पर एसएन इक्वल टू 1 माइनस एन पर पावर n प्लस 1 है बाई 2 है। अब देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन अभी नहीं निकला है। अब देखिए एसएन बराबर हम फिर क्या करेंगे, देखिए एसएन बराबर एसएन इक्वल टू लिखेंगे। अब देखिए एसएन इक्वल टू लिख के क्या करेंगे हम लोग कि थोड़ा सा करली ब्रेस दे देते हैं और लिखिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक चीज़ देखिए 1 माइनस है, ठीक है। अब देखिए अब माइनस आपका है -1 पर पावर n प्लस 1 है। अगर n को n बराबर अगर ऑड होगा, मतलब n बराबर हम मान लीजिए 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, अगर n बराबर हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर n का वैल्यू देखिए n का वैल्यू 1, हम ये ऐसा सोचते हैं, रखना जरूरी है क्योंकि ये चीज़ आपको करना जरूरी है, तब पता चलेगा कि वैल्यू क्या वहाँ से मिल रहा है। तो n बराबर मान लीजिए 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो अगर देखिए यहाँ पर देखिए पावर आपका क्या है n प्लस 1 है, ठीक है। अब बाई आपका देखिए 2 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाते हैं भाई क्या होगा। अगर देखिए n पर पावर माइनस देखिए क्या है n प्लस 1 है, ठीक है। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो 1 क्या आपका ऑड नंबर है, तो अगर n बराबर देखिए आप 1 रखिएगा तो माइनस पर पावर क्या है 1 प्लस 1, देखिए 1 प्लस 1 हो गया, तो वैल्यू आपको देखिए क्या मिलेगा, तो ये माइनस हो गया और 1 प्लस 1 क्या मिलेगा 2 मिलेगा। देखिए तो वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा हमको, तो माइनस पर पावर अगर इवन पावर है तो वैल्यू देखिए 1 मिलेगा आपको। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर मान लीजिए कि फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो एक चीज़ देख रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम इवन नंबर रखते हैं, पहले ऑड रखे 1 रखे तो 1 मिला, अगर मान लेते हैं हम 2 रखते हैं तो 2 में क्या मिलेगा, देखिए -1, अब देखिए 2 रखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 अब प्लस 1 हो जाएगा। देखिए तो -1 पर पावर कितना हो गया 3, तो यहाँ देखिए ऑड मिला, तो ऑड का क्या होगा, अगर -1 है पावर ऑड नंबर है तो -1 मिलेगा।
तो इससे ये पता चल रहा है कि जब ऑड रखते हैं तो +1 मिलता है और इवन रखते हैं तो -1 मिलता है। तो यही चीज़ हमको भी यहाँ पर करना होगा। तो थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, तो हटा देते हैं, ये तो रफ वर्क है, समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए हमको लिखना क्या होगा, देखिए लिखना क्या होगा और कैसे इसको बनाएंगे। देखिए तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या करेंगे, एसएन देखिए है, एसएन इक्वल टू आपको देखिए दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है कि -1 और क्या है -1 पर पावर n+1 है, ठीक है। अब बाई आपका देखिए क्या है 2 है, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम ऑड रखते हैं, जब हम लोग n बराबर ऑड रखते हैं, मतलब इफ़ देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इफ़ देखिए हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं कि इफ़ n इज़ ऑड, n इज़ जब ऑड रखते हैं तो क्या मिलता है। देखिए अभी देख रहे थे कि ऑड रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, -1 मिलता है। ऑड रखे सॉरी ऑड रखे तो हमको क्या मिला, +1 मिला। ऑड रखे तो क्या मिला हमको, +1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो एसएन का जब यहाँ से वैल्यू निकाला जाएगा तो यहाँ देखिए क्या होगा 1 हो जाएगा। और ये देखिए क्या होता है, ऑड रखते हैं तो इवन मिलता है, तो हमको यहाँ से 1 ही वैल्यू मिलता है। तो 1 - 1 देखिए क्या हो गया आपका 0/2 भी रहेगा, तो वैल्यू आपको 0 मिला, ठीक है। अब देखिए इफ़ n का वैल्यू हम इवन रखते हैं, n इज इवन कर देते हैं। देखिए n इज इवन, जब n इज इवन रखते हैं तो क्या मिलता है, जब n इज इवन रखते हैं तो हमको -1 मिलता है, क्योंकि ऑड बन जाता है और यहाँ से -1 मिलता है। तो माइनस है और वहाँ से आपको -1 मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो अब बाई देखिए 2 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपका 2/2 हो जाएगा, और काटेंगे तो वैल्यू आपको देखिए 1 मिलेगा। तो यहाँ से वैल्यू देखिए 1 होगा, जब कब, जब इवन रखेंगे तब। तो ये काम आपको करना होगा, इवन ऑड दिखाना पड़ेगा इसमें, तब जाके ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरह से इवन ऑड n का वैल्यू रखेंगे, ऑड रखेंगे तो माइनस मिल रहा था हमको, हाँ ऑड रखते थे तो हमको प्लस मिलता था, ऑड रखते थे तो +1 मिलता है, और इवन रखते हैं तो -1 मिलता है। तो इस तरह से रख के हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 था, इसको हटाते हैं। अब देखिए इसके बाद हम एक्सरसाइज 13.1 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज 13.1 का देखिए पहला क्वेश्चन इवैल्यूट क्या है। देखिए आई का वैल्यू निकालना है, सब आयोटा का वैल्यू निकालना है। देखिए पहला क्या है, आई पर पावर आपका 457 है, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना, तो कुछ नहीं निकालिए। अब देखिए चाहे तो इसको हम 4 पर भी स्प्लिट कर सकते हैं या 2 पर। अब देखिए हम सारे को 2 पर ही करते हैं। देखिए तो क्या होगा, तो इसका 2 पर करने का मतलब एक दिखा देते हैं कि हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से क्या करें, 4 पर तोड़ते तो 4 का डिवाइड करते, 2 पर तो 2 से करेंगे। तो 457 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखिए ये कट गया, फिर आपको ये 5 होगा, फिर 2 दूनी 4 होगा, फिर आपका 1 मिलेगा, 7 उतरेगा, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। चलिए 1 रिमाइंडर मिला। अब देखिए बार बार ऐसे नहीं करेंगे, भरवली भी कुछ हुआ तो भरवली तोड़ देंगे। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या मिला हमको, तो इसमें आई पर पावर जो मिला, अब इसको हम तोड़े 457 को, तो क्या लिख सकते हैं 2 लिखिए और मल्टीप्लाई आपका 228 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 228 अब +1 हो जाएगा। देखिए तो अब इसको हम क्या एक्सपोनेंट का थोड़ा सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आई पर पावर आपका क्या हो जाएगा 2 अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 200 आपका 28 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई फिर क्या होगा आई पर पावर 1, क्योंकि 1 है तो आई पर पावर यहाँ 1 हो गया। अब देखिए इसको हम और कितना कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये आई का थोड़ा सा आई है, उसको क्या कर लेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसी का वैल्यू मेरे पास होता है, इसी तो तोड़े हैं 2, इसी 2 पर इसको स्प्लिट किए हैं। तो आई का स्क्वायर कर दीजिए, आई इस पर पावर आप लिख दीजिए 228 अब मल्टीप्लाई आई। देखिए तो इसका वैल्यू क्या होता है -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। तो -1 पर पावर कितना है 228 है, अब मल्टीप्लाई आई। अब देखिए -1 पर पावर क्या इवन पावर है 1 ही मिलेगा, तो 1 मल्टीप्लाई आई करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको आई। देखिए यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, कुछ नहीं किए, इसको तोड़ दिए, तोड़ के वैल्यू निकाल दिया। खाली एक याद रखना है कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यही था। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक और देखिए दिखाते हैं। अब देखिए क्या है कि आई पर पावर आपका 528 है, ठीक है। देखिए इसको तोड़ते हैं, देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं।
देखिए सॉल्यूशन हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट करते ही जा रहे हैं, तो इसमें सॉल्यूशन क्या लिखना है, देखिए सॉल्यूशन यहीं पर आपका है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका लिख देते हैं सॉल्यूशन। देखिए आई पर पावर देखिए कितना है, 528 है, तो आई पर पावर इसके अगर 528 है तो इसको आपको देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो आई पर पावर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए आपको देखिए दिखाते हैं कि कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा। देखिए तो 264 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 528 हमको मिल जाता है। अब देखिए ये क्या करेंगे, इस आई को इसको पावर के रूप में इसको यूज कर लेंगे। कैसे, सब तो पावर है लेकिन इसका हम लोग यूज करेंगे। अब बाहर लिख देंगे कितना, 264। तो इसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। -1 पर पावर कितना आपका है, 264। देखिए पावर क्या है, इवन है। पावर जो हम अभी आया मिला है जो इवन है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या मिलेगा, 1। तो इसका 1 ही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिला हमको, 1 मिला। तो इस तरह से देखिए हम लोग आयोटा का जो काम होता है वो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका है। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए यहीं पर लिख देते हैं कि इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये तीसरा नंबर क्या है, 1/i पर पावर आपका 58 है। कितना है, 58 है। इसको दो से ही स्प्लिट कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको 2 पर ही तोड़ दीजिए। तो ये 1/i पर पावर कितना है, तो ये 58 है। तो 29 दूना 58 होता है, तो आई का स्क्वायर कर दीजिए और इस पर पावर कितना कर लीजिए, 29। तो 29 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई का इसका वैल्यू -1 होता है, आप 29 करेंगे तो पावर क्या है, ऑड है, तो हमको -1 ही मिलेगा। तो 1/-1, इसका मतलब वैल्यू हमको -1 ही इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से बना देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 4 देखिए, आप किसी तरह से बनाते जाना है। देखिए इसमें क्या करना है कि आई पर पावर, देखिए आई पर पावर कितना है, 37 है। अब प्लस आई पर पावर आपका देखिए कितना है, आपका 67 है। अब देखिए दोनों को तोड़ना होगा। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए आई पर पावर 37 है तो क्या कीजिएगा आप, 18 36 कर देते हैं। तो आई पर पावर आपका हम 2 × 18 कर लेते हैं, अब +1 करते हैं। 18 36 एक 37 हो गया। ठीक है, चलिए ये कर लेते हैं। और नीचे कितना है, 67 है, तो इसको कितना करेंगे, 33 66 होता है। तो आई पर पावर हम करते हैं 2 × 33 अब +1 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिख देते हैं कि आई का स्क्वायर और इस पर पावर 18 कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई आई कर लेते हैं। आई यहाँ पे सब एक्सपोनेंट पर तोड़ रहे हैं, तो इसको हम आई पर स्क्वायर कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई 33, अब मल्टीप्लाई फिर देखिए पावर 1 है तो आई मिला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 है, तो -1 का पावर 18 कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई आई कर लीजिए। फिर नीचे आइए, फिर यहाँ क्या कीजिए, आई का स्क्वायर कर दीजिए, अब पावर 33 अब मल्टीप्लाई आई कर लीजिए। देखिए -1 पर पावर क्या है, 18 है, +1 मिलेगा। आप 1 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलेगा। देखिए ये आपका आई हो जाएगा। अब प्लस देखिए आई का स्क्वायर है, और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो -1 पर पावर ऑड है तो -1 मिलेगा। तब इसका मतलब यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये माइनस आपका 1/i होगा। अब इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आई हो गया,